नमस्कार दर्शकों, मैं आर्यश अग्निहोत्री आप सबका स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज हम बात करेंगे कन्या राशि वालों के बारे में। जी हाँ, कन्या राशि वाले बड़ी आशा में थे कि वर्ष 2025 प्रारंभ होगा, हमारी समस्याएं समाप्त होगी। लेकिन वर्ष प्रारंभ से ही ग्रहों की स्थिति कुछ खास ठीक नहीं थी, जबकि मार्च के महीने में ग्रहों की स्थिति और ज्यादा खराब हुई, क्योंकि राशि के स्वामी बुध की स्थिति भी कुछ खास ठीक नहीं थी और एक ही भाव में 5 ग्रहों की युति बिल्कुल भी अच्छी नहीं मानी जाती। मई के महीने में वर्ष का सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। क्या ये बदलाव कन्या राशि वालों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा या पूरा वर्ष इसी प्रकार परेशानियों से बीतेगा? इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी जानने का प्रयास करेंगे और मई से लेकर दिसंबर तक ग्रहों की क्या स्थिति रहेगी, कौन कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, ग्रहों के राशि परिवर्तन से कौन कौन से क्षेत्रों में क्या क्या बदलाव देखने को मिलेगा। इस वीडियो के माध्यम से मई से लेकर दिसंबर तक संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तो आइए जानते हैं। उससे पहले यह समझिए कि यह फलादेश चंद राशि पर आधारित है। नाम राशि के आधार पर भी जान सकते हैं और लग्न राशि के आधार पर भी जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं। ये जो आप कुंडली देख रहे हैं, मई 2025 की कुंडली है और ग्रहों की स्थिति सौर मंडल में इस प्रकार से है। राहु आपके छठे भाव में कुंभ राशि में 18 वर्ष के बाद आए हैं और 18 महीने के बाद राशि परिवर्तन किए हैं। अभी तक राहु आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे थे, वैवाहिक जीवन के भाव में, व्यापार के भाव में, बिजनेस के भाव में, लेकिन 18 मई को छठे भाव में आ गए हैं। अब 18 महीने तक राहु जो है आपके छठे भाव में ही गोचर करने वाले हैं। राहु का क्या परिणाम होगा आने वाले 18 महीनों तक विस्तार से जानेंगे। शनि जो कि सप्तम भाव में 29 मार्च को आए हैं और यहां पर 2.5 वर्ष तक शनि विराजमान रहने वाले हैं। शुक्र यहां पर सप्तम भाव में मीन राशि में उच्च राशि में 31 मई तक रहेंगे और शुक्र का राशि परिवर्तन हो जाएगा 31 तारीख को, मेष राशि में अष्टम भाव में आ जाएंगे। बुध जो कि 23 मई को राशि परिवर्तन किए, वैसे देखा जाए तो बुध जो है 6 मई को भी राशि परिवर्तन किए थे। दूसरा परिवर्तन मई के महीने में 23 मई को हुआ है, जो कि भाग्य भाव में आ गए हैं। हालांकि बुध जो है लंबे समय से खराब स्थिति में थे, क्योंकि नीच राशि में गोचर कर रहे थे, फिर अष्टम भाव में गोचर कर रहे थे और फिर जो है अब जो है 23 मई से जो है बड़ा बदलाव हुआ है और ये बड़ा बदलाव कन्या राशि वालों के लिए विशेष रहेगा, क्योंकि बुध जो है राशि के स्वामी है, लगन के स्वामी है और इनकी स्थिति जो है लंबे समय से खराब थी, क्योंकि छठे भाव में भी बुध के अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते, सप्तम में तो नीच राशि में थे और अष्टम में भी अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलते। लेकिन अब बुध की स्थिति 23 मई से जो है पूरी तरह से बदल जाएगी और बुध यहां पर जो है गोचर करने वाले हैं। यहां पर ये गोचर करेंगे, समझिए कि लंबे समय तक तो यहां पर नहीं रहेंगे, जून के महीने तक, 6 जून तक जो है बुध यहां पर गोचर करने वाले हैं। इसके बाद ये आ जाएंगे अपनी राशि में, मिथुन राशि में, तो यहां पर राजयोग बनाएंगे, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। सूर्य यहां पर 14 मई को आए हैं आपके भाग्य भाव में वृषभ राशि में और ये जून के महीने में 14-15 जून को आ जाएंगे आपके दसम भाव में, कैरियर के भाव में, तो सूर्य की स्थिति भी बढ़िया रहने वाली है। गुरु जो कि सबसे बड़ा बदलाव किए, 1 वर्ष के बाद गुरु का राशि परिवर्तन हुआ है। अभी तक गुरु आपके भाग्य भाव में गोचर कर रहे थे, लेकिन अब आपके कर्म के क्षेत्र में, कैरियर के भाव में गोचर कर रहे हैं और यहां पर 14 मई को आए थे और 14 मई से लेकर के अक्टूबर तक जो है ये रहेंगे आपके दसम भाव में, उसके बाद आ जाएंगे एकादश भाव में और उच्च राशि में गोचर करेंगे, यहां पर रहेंगे दिसंबर तक, उसके बाद पुनः जो है मिथुन राशि में आ जाएंगे। गुरु वर्ष में 2 बार राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे तो एक ही बार करते हैं लेकिन 2025 में 2 बार करेंगे। मंगल लंबे समय से नीच राशि में गोचर कर रहे हैं, जो कि अच्छी स्थिति में नहीं थे। मंगल ने बहुत परेशानियां उत्पन्न की, क्योंकि मंगल
आपके जो है पराक्रम के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है। लाभ के भाव में गोचर कर रहे हैं, आय के भाव में गोचर कर रहे हैं, इच्छा पूर्ति के भाव में गोचर कर रहे हैं, नीच राशि में। इसलिए मंगल अच्छे परिणाम अभी तक नहीं दे रहे थे, लेकिन मंगल 6 जून के बाद 12वें भाव में आ जाएंगे और विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे। तो मंगल की स्थिति बदल जाएगी। केतु 18 महीने बाद जो है राशि परिवर्तन करके आपकी राशि को छोड़ करके 12वें भाव में सिंह राशि में आ गए हैं और आने वाले 18 महीनों तक केतु जो है आपके 12वें भाव में ही गोचर करने वाले हैं। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि केतु आपके सिर के ऊपर जो है लगभग 18 महीने से जो है कब्जा करके रखे थे और ऐसा महसूस हो रहा था कि सिर में कोई बड़ा भार रखा हुआ है। लेकिन 18 मई के बाद जैसे ही केतु जो है आपकी राशि को छोड़ करके 12वें भाव में गए तो ऐसा महसूस हुआ, सुकून महसूस हुआ और ऐसा लगा कि जैसे भार उतर गया है। तो ये स्थिति यहाँ पर जो है केतु की अच्छी मानी जाती है। और राहु जो कि वैवाहिक जीवन के भाव में गोचर कर रहे थे, व्यापार के भाव में, पार्टनरशिप के भाव में गोचर कर रहे थे, राहु का भी राशि परिवर्तन हुआ है। तो यहां पर राहु भी बहुत अच्छे परिणाम देने का काम करते हैं। अब हम जान लेते हैं कि इन ग्रहों के हमें क्या क्या परिणाम मिलने वाले हैं, क्या हमें तैयारियां करना चाहिए, क्या हमें सावधानी रखना चाहिए और क्या हमें उपाय करना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कन्या राशि के स्वामी बुध के बारे में। बुध जो है आपके लगन के मालिक है, राशि के मालिक है और आपके कैरियर के मालिक है। इसीलिए कन्या राशि वालों के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो ग्रह है वो है बुध, क्योंकि बुध इस कुंडली के मुख्य ग्रह, आप प्रधानमंत्री कह सकते हैं। और बुध की स्थिति लंबे समय से ठीक नहीं थी, इसीलिए कन्या राशि वाले अधिकतर परेशान थे। 23 मई को बुध का राशि परिवर्तन आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि बुध यहां पर बहुत अच्छे परिणाम देते हैं और बुध केंद्र त्रिकोण राजयोग भी बना रहे हैं। हालांकि पिछले समय की यदि हम बात करें तो बुध की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। अष्टम भाव में बुध गोचर करते हैं, व्यय होता है, नुकसान होता है, काम नहीं बनते हैं, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं, नौकरी में दिक्कत आती है, व्यापार में दिक्कत आती है, किसी के साथ विवाद होता है, धन हानि होती है, बहुत सारी परेशानियां दे रहे थे। लेकिन 23 मई को राशि परिवर्तन किए हैं, भाग्य भाव में आ गए हैं। जिन लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्या थी उन लोगों का स्वास्थ्य अब बेहतर रहेगा। ये समझिए कि दिसंबर तक बुध की स्थिति आपके लिए बढ़िया रहेगी और ये कैरियर के भी मालिक है, तो स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहने वाला है, यश मान सम्मान भी देने का काम करेंगे। और कैरियर के मालिक है तो कैरियर आपका बढ़िया रहेगा, चाहे आप नौकरी कर रहे हो, चाहे आप व्यापार कर रहे हो, चाहे व्यवसाय कर रहे हो, जो भी आप कर्म कर रहे हैं उसमें आपको सफलता मिलेगी, क्योंकि कर्म का मालिक, लगन का मालिक भाग्य भाव में गोचर करेगा तो भाग्य का साथ भी मिलेगा, भाग्य उन्नति होगी, साथ ही साथ पिता के साथ संबंध आपके मजबूत बनेंगे। बुध आदित्य राजयोग भी यहाँ पर बना रहे हैं तो बुद्धि आपकी बहुत अच्छी रहेगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा रहेगा और आपको ग्रोथ मिलेगी। बुध अच्छी स्थिति में रहने वाले हैं, ये समझिए कि जबरदस्त लाभ देंगे। वही देखा जाए तो जून के महीने में ये 10वें भाव में आएंगे और भद्र नामक राजयोग बनाएंगे और बुधादित्य राजयोग भी बनाएंगे। तो कैरियर के लिए जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उन लोगों के लिए समय बढ़िया रहेगा, नौकरी मिल जाएगी आसानी से। जो लोग पहले से नौकरी में है तो प्रमोशन वाली स्थिति भी यहाँ पर बन रही है। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उन लोगों के लिए तो स्थिति बदलेगी ही, जो लोग स्वयं का काम कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी स्थिति बढ़िया रहने वाली है, बुद्धि बहुत अच्छी रहेगी और आप अपनी बुद्धि के कारण जो है सक्सेस पाएंगे। तो ये स्थिति सबसे बड़ी है आपके लिए, क्योंकि बुध का राशि परिवर्तन होगा और बुध लाभ भाव में जब आएंगे यहां पर भी अच्छे परिणाम देने का काम करेंगे। 12वें भाव में बुध के अच्छे परिणाम नहीं मिलेंगे, लेकिन लगन में भद्र नामक राजयोग बनेगा, उसके बाद धन भाव में भी, और यहाँ पर मतलब दिसंबर तक बहुत अच्छी स्थिति में बुध रहने वाले हैं, जबरदस्त लाभ देने का काम करेंगे। बात करें धन के बारे में, धन के मालिक शुक्र है और शुक्र जो है भाग्य के भी मालिक है, क्योंकि शुक्र के पास 2 राशियां हैं, 2 नंबर और 7 नंबर, वृषभ राशि और तुला राशि, और शुक्र गोचर कर रहे हैं मालव्य राजयोग बना करके। हालांकि ये राजयोग लंबे समय से बन रहा है, लेकिन 18 मई तक राहु की स्थिति यहां पर होने के कारण ये राजयोग ना बन करके चारित्रिक दोष बन गया था, जो कि वैवाहिक जीवन में दिक्कत, प्रेम प्रसंग में दिक्कत, कोई गलत आरोप लग जाना, मानसिक टेंशन बहुत ज्यादा रहना, कैरियर में दिक्कत आना, ये समस्याएं चल रही थी।
18 मई को जब राहु ने शुक्र का साथ छोड़ करके स्वतंत्र रूप से छठे भाव में गोचर किए, तो शुक्र और शनि दोनों परम मित्र हैं, इनके कारण जो है समय बेहतर होना प्रारंभ हुआ और 18 तारीख से शुक्र की स्थिति जो है पूर्ण रूप से अच्छी हुई। शुक्र अष्टम भाव में भी अच्छे परिणाम देते हैं। अब यहां पर मालव्य राजयोग बना रहे हैं, तो भौतिक सुखों में भी वृद्धि करेंगे, लग्जरियस लाइफ देने का भी काम करेंगे। शुक्र जो है भाग्य में उन्नति करने का भी काम करेंगे, क्योंकि भाग्य के मालिक है ये। अष्टम भाव में भी शुक्र के अच्छे फल देखने को मिलते हैं और भाग्य भाव में तो अच्छे फल मिलेंगे। मतलब दिसंबर तक शुक्र की स्थिति आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगी। और शुक्र आपको लाभ क्या देंगे? धन से संबंधित लाभ, कुटुंब परिवार से संबंधित लाभ। भाग्य में रुकावटें आ रही थी, काम बन नहीं रहे थे, बिगड़ जा रहे थे, तो ये बनने लगेंगे। तो इन दोनों क्षेत्रों के जो है लाभ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो ये एक बढ़िया स्थिति है। मंगल जो कि पराक्रम के मालिक है और अष्टम भाव के मालिक है, गोचर कर रहे हैं नीच राशि में एकादश भाव में। मंगल की स्थिति ठीक नहीं है। हालांकि मंगल यहां पर अच्छे परिणाम देते हैं, लेकिन नीच राशि में होने के कारण कोई खास अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिले। भाइयों के साथ विवाद में स्थिति रही, मानसिक टेंशन, संघर्ष बहुत किया लेकिन सफलताएं नहीं मिली। यहां पर देखने को मिला कि मंगल कहीं ना कहीं जो है ईगो को भी बढ़ाने का काम करता है, स्वयं के कारण जल्दीबाजी में काम को खराब करने का भी काम किया है और सडन कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आना, चोट चपेट लग जाना या सडन नौकरी में दिक्कत आ जाना, ये सब स्थितियां यहां पर हो रही थी। लेकिन मंगल 6 जून को ये जाएंगे 12वें भाव में और विपरीत परिवर्तन राजयोग बनाएंगे, तो बल पराक्रम में वृद्धि भी होगी, विदेश से जुड़े हुए काम भी बनेंगे, विदेश के लिए अच्छे योग है, शिक्षा के लिए बहुत अच्छे योग रहेंगे, वही गुप्त धन प्राप्त हो सकता है या कोई फंसा हुआ पैसा है वो आपको मिल सकता है। तो मंगल की स्थिति 6 जून से आपके लिए बेहतर है और दिसंबर तक मंगल आपके लिए बहुत ही शानदार रहने वाले हैं। मतलब मंगल के भी अच्छे परिणाम मिलेंगे। जो भी आप संघर्ष करोगे मंगल आपको सफलता देने का काम करेंगे। गुरु जो कि चौथे भाव के मालिक है, सप्तम भाव के मालिक है, 9 नंबर और 12 नंबर गुरु का होता है, धनु राशि और मीन राशि। और गुरु गोचर कर रहे हैं आपके कैरियर के भाव में और अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देख भी रहे हैं। इसका मतलब कैरियर आपका बहुत अच्छा रहेगा, भूमि, भवन, प्रॉपर्टी, मकान, वाहन आप खरीद सकते हैं। वैवाहिक जीवन आपका सुधरेगा, दाम्पत्य जीवन में चल रही परेशानियां दूर होंगी, पति पत्नी में जो टकराव था, विवाद था, वो दूर होगा, पार्टनरशिप आपकी सुधरेगी, दैनिक आय में वृद्धि होगी, व्यापार आपका बहुत अच्छा होगा। तो गुरु जो है इन सभी क्षेत्रों में लाभ देंगे। वही गुरु की पंचम दृष्टि धन भाव में होने के कारण धन लाभ देंगे, कुटुंब परिवार में चल रहा विवाद को ठीक करेंगे। सप्तम दृष्टि भूमि भवन प्रॉपर्टी का लाभ देने का काम करेगी और गुरु की नवम दृष्टि छठे भाव में रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेगी, कंपटीशन में सफलता मिलेगी, नई नौकरी का योग बनेगा। तो गुरु आपके लिए सबसे लाभदायक सिद्ध होंगे। शनि जो कि पंचम और छठे भाव के मालिक है, सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं, केंद्र त्रिकोण राजयोग बना करके और प्रेम संबंध का योग यहां पर बन रहा। प्रेम का मालिक विवाह के भाव में, कई लोगों का प्रेम विवाह होगा, कई लोग जो है प्रेम प्रसंग में जुड़ेंगे। तो ये स्थिति जो है शनि की बन गई है। शिक्षा के लिए समय बढ़िया रहेगा, संतान के लिए समय बढ़िया रहेगा, लॉ लाइफ के लिए समय बढ़िया रहेगा और फाइनेंशियल स्थिति के लिए भी समय बढ़िया रहेगा। वही रोग ऋण शत्रुओं को समाप्त करेंगे, कंपटीशन में सफलता देंगे, ये भी एक अच्छी स्थिति है। तो शनि आपके लिए आने वाले 2.5 वर्ष तक बढ़िया रहेंगे और सप्तम भाव का शनि व्यापार करवाता है, व्यापार में लाभ देता है, पार्टनरशिप में लाभ देता है, एक अच्छी स्थिति मानी जाती है। तो शनि भी आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगे। इसके बाद यदि हम बात करें, मंगल के बारे में जाना, शुक्र के बारे में भी हमने जान लिया, बुध के बारे में भी जान लिया। चंद्रमा का फलादेश संभव नहीं होता क्योंकि चंद्रमा 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं, इसलिए चंद्रमा 2 से 3 दिनों तक अपना प्रभाव विशेष डालते हैं। यदि अच्छे भाव में है तो अच्छा परिणाम, और छठे 8वें 12वें या शनि राहु केतु के साथ है तो बुरे परिणाम देने का काम करेंगे। इस चीज को ध्यान रखना है। सूर्य जो कि 12वें भाव के मालिक हैं, गोचर कर रहे हैं सूर्य भाग्य भाव में, विदेश से जुड़े हुए काम आपके बनने वाले हैं, जो जन्म स्थान से दूर है उन लोगों को सक्सेस मिलने वाली है, खर्चे आपके कम होंगे और दिसंबर तक सूर्य की स्थिति भी बड़ी शानदार रहने वाली है। इसका मतलब ये है कि मई से लेकर के दिसंबर तक ग्रहों की स्थिति कन्या राशि वालों के लिए बहुत शानदार है और लाभ कुछ न कुछ मिलने वाला है, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अभी तक ग्रहों की स्थिति ज्यादा खराब है,
क्योंकि छठे भाव में, सप्तम भाव में और अष्टम भाव में ये अच्छे भाव नहीं माने जाते, इसलिए परेशानियां थी। लेकिन ये समझिए कि मई के महीने में ही 23 तारीख से प्रभाव जो है पॉजिटिव मिलना प्रारंभ हो जाएगी और एक अच्छी स्थिति रहेगी, दिन प्रतिदिन जो है लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि 23 तारीख से बदलाव हो रहा है तो 23 तारीख से अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, 18 मई से बदलाव हुआ तो 18 मई से अच्छे परिणाम मिलेंगे। ग्रह को थोड़ा सा टाइम लगता है सेटलमेंट के लिए, और ग्रह 0 डिग्री से जब निकलता है, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, तब वो मजबूत होता है। 6 डिग्री से वो थोड़ा सा एक्टिव होता है और 12 डिग्री से लेकर के 18 डिग्री तक वो पूर्ण रूप से अपने फल देता है। तो जब भी ग्रह की डिग्री बढ़ेगी, ग्रह की अवस्था बढ़ती जाएगी और वो फल देने में सक्षम होगा। तो ये यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना होगा। ऐसा नहीं कि 23 तारीख को बदलेगा तो 23 तारीख को सब कुछ बदल जाएगा, दुनिया बदल जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। ग्रह जैसे ही मजबूत स्थिति में आएंगे, अच्छी स्थिति में आएंगे, जिस जिस प्रकार से आएंगे उस प्रकार से आपको लाभ मिलना प्रारंभ हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अब स्थिति आपके लिए बेहतर है। लेकिन उन लोगों के लिए अभी भी स्थिति खराब है जिन लोगों की कुंडली में मारक ग्रहों की महादशा अंतर्दशा चल रही है, शनि की महादशा अंतर्दशा चल रही है, राहु की महादशा अंतर्दशा चल रही है या केतु की महादशा अंतर्दशा चल रही है। उन लोगों को परेशानियां जरूर होगी, डिले जरूर होगा, विलंब जरूर होगा, रुकावटें जरूर होगी। लेकिन यदि ये ग्रह बहुत अच्छी पोजीशन में है तो उनको लाभ भी बहुत अच्छा मिलेगा। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण घर बैठे ही करवा सकते हैं। तो दर्शकों, आज बस इतना ही। धन्यवाद। यदि आप अपनी कुंडली का विश्लेषण घर बैठे करवाना चाहते हैं तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर से संपर्क करें। साधारण फीस जमा करके आप अपनी कुंडली का विश्लेषण फोन के माध्यम से घर बैठे ही करवा सकते हैं और जान सकते हैं अपने भूत, भविष्य और वर्तमान के बारे में। धन्यवाद। व्हाट्सएप नंबर 94798939